दही से रोटी खाओ, दही से रोटी के साथ साथ तुख्मे बालंगा जो बेसल सीड्स कहलाते हैं वो अपनी सहरी में शामिल करो। वो क्या होता है, एक तो वो पानी को सोक कर लेते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी बॉडी में छोड़ते रहते हैं, आप पूरे दिन हाइड्रेटेड रहते हो। दूसरा ये फ़ायदा है उसका कि उसमें प्रोटीन खास है, उसमें फाइबर खास है, आपका वजन कम करने में आपकी मदद करेंगे। सहरी में खास तौर पे फ़ायदेमंद है। आप ऐसी लस्सी भी बना सकते हो जिसमें आपने तुख्मे बालंगा डाला, दही डाला, ज़रा सा दूध डाला, पानी डाला, नमक डाला और आपने लस्सी बना ली। ठीक है जी, तो ये आपकी सहरी होनी चाहिए। सहरी के बाद जब इफ्तार की बात करते हैं ना, असल वजन कम करने का राज जो है वो इफ्तार में छुपा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सहरी के बाद जब इफ्तार की बात करते हैं ना, असल वजन कम करने का राज जो है वो इफ्तार में छुपा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप जो नॉर्मल दिनों में खाना खाते हो ना, रात का खाना, उसको अपना इफ्तार समझ लो, या रात के खाने से पहले जो स्नैक्स होता है उसको अपना इफ्तार समझ लो। पकौड़े नहीं खाने। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोल दूं पकौड़े नहीं खाने, आपने 3 दिन जो है फॉलो करने, चौथे दिन बोलोगे यार डाइट साइड में रख भाई, पहले मैं ज़रा रमज़ान एंजॉय कर लूँ, फिर अगले महीने से डाइट कर लूँगा। तो ये नहीं बोल रहा मैं नहीं खाने, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें। पकौड़े नहीं खाने 5 से 10, ठीक है। आपने क्या करना है, एक पकौड़ों में 75 कैलोरीज होती है, 3 बिस्किटों में भी 75 कैलोरीज होती हैं। तो आपने क्या करना है, इफ्तार में अपनी एक प्लेट बनानी है। यकीनन सबके साथ बैठ के दस्तरखान पे इफ्तार करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक यहाँ से उठाई चीज़, एक यहाँ से उठाई, एक यहाँ से उठाई, एक यहाँ से उठाई, एक यहाँ से उठाई, आपको क्वांटिटी पता ही नहीं चल रही। आपने क्या करना है, अपनी प्लेट बनानी है रोज़ा खुलने से पहले। वो एक नॉर्मल साइज़ की प्लेट होनी चाहिए। उसमें आपको पता होगा कि जी मैंने फ्रूट चाट डाली है, फ्रूट चाट क्रीम चाट नहीं होगी, ठीक है। फ्रूट चाट अच्छे फ्रूट्स होंगे, या तो वो मसाले वाली चाट होगी या वैसे ही फ्रूट कटे होंगे। उसी के अंदर मैंने आधी फ्रूट चाट डाल दी है। अब जो आधी प्लेट बची है, उस आधी प्लेट के अंदर मैंने क्या करना है, आधी प्लेट के अंदर मैंने 2 खजूर रखने हैं। उसके बाद अगर मैंने चना खाना है तो चने का बॉल, दही भल्ले आप खा सकते हो, चना चाट आप खा सकते हो। दही भल्लों में पापड़ी नहीं डालोगे अगर आपने वजन कम करना है, ठीक है जी। तो आपने दही भल्ले जो है उसी प्लेट में रखने हैं। बाकी जो जगह बची है, आप 1 या 2 पकौड़े, कोशिश करो 1 पकौड़ा, क्योंकि डीप फ्राइड पकौड़े का नुकसान नहीं है। पकौड़े में बेसन होता है, प्रोटीन होता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन क्योंकि डीप फ्राई होता है इसलिए आपको नुकसान पहुंचाता है। 1 पकौड़ा रख लो, साथ में 1 पापड़ रख लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये आपका इफ्तार का एक प्लेट बन गया। ये हेल्दी भी है, ये फिलिंग भी है, ये कंप्लीट है। इसके साथ कोशिश करो, ये करने के बाद आप सबसे पहले अपनी जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ लो, और मगरिब की नमाज़ के बाद इशा की नमाज़ पढ़ के फिर आप खाना खाओगे। इस वक्त अगर आप इतना भर लोगे तो ना आपसे इशा की नमाज़ पढ़ी जाएगी, ना आपसे इशा की नमाज़ में खड़ा हुआ जाएगा। तो आप ये थोड़ी सी एक कंप्लीट प्लेट लो। इसके साथ मशरूब की जहाँ तक बात आती है, इफ्तार होते ही 4-5 गिलास पानी नहीं पी लेना, 4-5 गिलास आपने कोल्ड ड्रिंक, जूस ये नहीं पी लेना। जूसेस अवॉइड करने, किसी सूरत कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, किसी सूरत जूस नहीं पियेंगे। मैं देखता हूँ रमज़ान आते हैं, बड़ी बड़ी ऑफर्स लग जाती हैं, 1.5 लीटर पे इतने पैसे कम, 2 लीटर पे इतने पैसे कम, फलाने जूस पे इतने पैसे कम। ये चीज़ें हेल्दी नहीं है, सिंपल बात है। आपने क्या करना है, ना घर में कोल्ड ड्रिंक आएगी, ना आपको दिल चाहेगा, ना आप पियोगे। आप कोशिश करो घर में कोल्ड ड्रिंक ना आए, और अगर आपका बस नहीं चलता, बाकी घर वाले पीना चाहते हैं, तो आप कोशिश करो, आपने जो अपनी प्लेट बनाई है ना, अपने आप से इतना कमिटमेंट करो कि अगर मुझे कुछ अच्छा करना है ना, मुझे ये फ़ायदा मिल रहा है ना, मुझे रूखा सूखा डाइट फूड नहीं खाने को मिल रहा, तो कम से कम मैं अपना हाथ इस चीज़ पे रोक लूँ। आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, आपने कोई प्रोसेस जूस नहीं पीना, आपने कोई फ्रूट जूस नहीं पीना। फ्रूट जूस में उतनी कैलोरीज होती हैं जितनी कोल्ड ड्रिंक में होती है। फ्रूट खा लो, जितने फ्रूट खाने फ्रूट खा लो, क्योंकि देखो लिक्विड कैलोरीज और सॉलिड कैलोरीज में फ़र्क क्या होता है। 1 गिलास है, इसमें 4 सेब हैं, मैं मुंह से लगाऊंगा 2 मिनट में 1 गिलास खत्म। 4 सेब मेरे अंदर चले गए, उन 4 सेबों की शुगर मेरे अंदर चली गई। लेकिन अगर मैं 4 सेब खाने बैठूँ ना, मैं शर्त लगा सकता हूँ मैं 4 सेब खा ही नहीं सकता। मैं 1 सेब खाऊंगा, चबाऊंगा, मेरे जबड़े भी काम करेंगे, मेरे दांत भी काम करेंगे, मेरा मुंह भी काम करेगा। इवेंचुअली मैं थक जाऊंगा, 1 या 1.5 सेब खाऊंगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये फ़र्क है जूस में और फ्रूट में। फ्रूट आपने जितने खाने खा लें, आप जूसेस ना पिएँ। अगर पीना है तो दही की लस्सी पिएं, अगर पीना है तो नींबू पानी पिएं इफ्तार में, अगर पीना है तो तुख्मे बालंगा का आप रूह अफ़ज़ा के साथ, दूध के साथ बना लें, लेकिन कोशिश करें स्किम मिल्क यूज़ करेंगे तो अच्छा है। नॉर्मल मिल्क भी यूज़ करते हैं तो ठीक है, लेकिन चीनी ना डालिएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा हेल्दी इफ्तार हो गया। डिफरेंट चीज़ें खाएं, मैं कोई एक चीज़ पे आपको स्टक ही नहीं करूँगा। एक दिन आप पकौड़ा ले लो, एक दिन पकौड़े की जगह आप आलू का पकौड़ा ले लो, एक दिन आप पालक का पकौड़ा ले लो, लेकिन ठीक है, एक दिन आप पापड़ खा लो, एक दिन आप फ्रूट चाट खा लो, हफ्ते में 1 दिन क्रीम चाट भी खा लोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन डेली अगर क्रीम चाट खाओगे तो नुकसान होगा, ठीक है जी। और इफ्तार में क्या चीज़ें बनती है, अगर छोले बने हुए इफ्तार में तो लाजमी खाएं। अगर आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है, मैंने सुना है यूरिक एसिड में नुकसान पहुंचाते हैं, तो वाइट चने आप लाजमी खाएं। आप दही भल्ले खाएं, पापड़ी ना डालें, ठीक है जी। इसके अलावा और जो चीज़ें इफ्तार में होती हैं, ये सोचें कि ये
आम रूटीन में अगर मैं रोज़ खाऊं तो मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। इसके बाद आराम से अपनी नमाज़ पढ़ें, 1 कप ग्रीन टी पिएँ, 1 कप चाय पिएँ, चाय में चीनी नहीं पिएंगे, कम चीनी पिएंगे, गुड़ पी लें या शहद पी लें, ठीक है। इसके बाद आप जब रात के खाने का वक्त आता है ना, तो उसके बाद रात के खाने में आपने कार्ब्स नहीं लेना। रात के खाने में आपने क्या करना है, रात के खाने में आपने सिर्फ और सिर्फ कोशिश करना है प्रोटीन मिल जाए आपको, चिकन मिल जाए, फिश मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपको हैवी भी ना हो। क्योंकि मुझे ये बात तो कंफर्म है, रात को अगर 11 बजे आप खाना खा रहे हो तो 11 से सहरी तक आप कोई काम नहीं करोगे, ना आपने घर में झाड़ू लगानी है, ना बर्तन धोने, ना सफाई करनी है, ना कोई चीज़ करनी है, मैक्सिमम जाके सहरी बनानी है। मर्दों के लिए ये अगर क्रिकेट खेलने चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त क्योंकि आपको पता है ये वबा चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग है, बाहर नहीं जा सकते, घर में पड़े हुए सब मोबाइल पर गेम्स खेल रहे हैं, तो कोशिश करनी है डिनर ना करें तो मैं नहीं बोलूँगा, डिनर कम करें, डिनर में कार्ब्स ना लें, डिनर में ज़्यादा प्रोटीन लें। सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है, जहन में सबसे पहले चीज़ ये होगी, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, जहन में सबसे पहले चीज़ ये होगी कि मेरा रोज़ा ख़राब ना हो, मैं इतना कम ना खाऊं कि मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाए, मैं फेंट हो जाऊं, मैं इतना ज़्यादा ना खाऊं कि मुझे जो है स्टमक इशू हो जाए, गैसेज हो जाए, ब्लोटिंग हो जाए, एक साथ 3 गिलास पानी ना पीऊँ मुझे ब्लोटिंग हो जाए। मेरे 30 रोज़े स्मूथ गुजरे हैं। अगर आप ये कोशिश करोगे ना, आपका वज़न वैसे ही कम हो जाना है। आपका वज़न इंशाल्लाह रोज़े में जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक जो आपको पहलू मिलता है ना, जिसमें आपको बेसिकली आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, वज़न आपका उससे ही कम हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने हेल्दी खाना है, बैलेंस खाना है और कम खाना है, ठीक है जी। एक बात का आपने और ख्याल रखना है, वो एक बात यह है कि अक्सर होता है कि हम इफ्तार बोलते हैं यार हमने कम किया, बहुत सारी इफ्तार कर लेते हैं, कम किया, अब इसके बाद खाना भी बहुत सारा खा लेते हैं। इफ्तार के बाद जो डिनर है ना वो की है, डिनर करना लाजिम है, लेकिन थोड़ा करना है, प्रोटीन वाला डिनर करना है। चावल नहीं खाने, उबले हुए चावल नहीं खाने, वाइट राइस नहीं खाने, राइस खाने तो ब्राउन राइस खाने। कोशिश करनी चिकन का अगर एक पीस आप जो है वो ग्रिल कर सकते हो तो वो खा लो रात में, दाल है तो दाल खा लो। उसके बाद क्योंकि फिर आपने 4 घंटे बाद सहरी करनी होगी, सहरी अगर आप फ़ौरन सो जाते हो तो आपने सहरी हल्की करनी है, अगर आप सहरी के बाद काम करते हो तो आप सहरी हैवी कर सकते हो। एक बात मैं और बताऊँ, जो लोग रात भर जागते हैं ना, जो सहरी करके नमाज पढ़ते सो जाते हैं, उनके लिए एक छोटी सी सजेशन है। रूल क्या है, छोटी सी सजेशन है, हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं माशाल्लाह से रमज़ान में, कोशिश करें कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ें, आपको समझ में भी आएगा, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, आपका जहन खुलता है, आपको दुनिया में नई चीज़ें पता चलती हैं। जब तर्जुमे के साथ आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो बहुत फ़ायदा है उसका। तो कोशिश करें फजर की नमाज के बाद 10 मिनट तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ लें, या फिर 10 मिनट वॉक कर लें। सहरी के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपका सारा खाना हजम हो जाएगा और आपको भूख लग जाएगी। सहरी के बाद अगर आप 10 मिनट वॉक कर लेते हैं ना, आपका पूरा स्टमक बैलेंस हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप सो भी जाएंगे ना तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, इंडाइजेशन नहीं होगी, खाना आपका मुंह में नहीं आएगा, ठीक है। और जहाँ तक रही एक्सरसाइज की बात, तो आप एक्सरसाइज किस वक्त कर सकते हैं, अगर आपको चक्कर नहीं आते, अगर आपको फेंट होने का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको आपकी शुगर लो नहीं हो जाती रमज़ान में, तो असर से मगरिब का टाइम बेस्ट है एक्सरसाइज करने के लिए, जिम करने के लिए भी, वॉक करने के लिए भी, रोप स्किपिंग करने के लिए भी। लेकिन फिर कहूँगा पहले अपने रोज़े का ख्याल रखें। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो जितनी मैंने एक्सरसाइजेस पिछली वीडियोस में बताई हैं, स्टेयर्स क्लाइंबिंग बताइए, रोप स्किपिंग बताइए, वॉक बताइए, ये सब आप असर से मगरिब के बीच में करें। आएँ फ्रेश हों, आराम से अपनी असर की नमाज़ के बाद शुरू करें, फ्रेश हों, इफ्तार करें, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें, मेरे रिस्क के लिए दुआ करें, सेहत के लिए दुआ करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे दो हानिया और अभियान मेरी वीडियो बनाते हैं, इनके लिए दुआ करें, इनके अच्छे नसीब के लिए दुआ करें, मेरी बच्ची की सेहत और नसीब के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।